बेटियों के लिए कहा जाता है कि वो 2 घरों का नाम रोशन करती हैं, 2 घरों में उजाला करती हैं। फिर क्यों ये माँ-बाप की लाडली बेटी, समझदार बेटी, ससुराल में आते ही एक बुरी बहू क्यों बन जाती है? तो कितनी लड़कियों के साथ ये होता है कि जो मायके में उसको इतना प्यार मिलता है, जो माँ-बाप की लाडली होती है, प्यारी बिटिया होती है, ससुराल में आते ही वो बुरी बहू बन जाती है। उसके ऊपर तरह-तरह के लेबल चिपका दिए जाते हैं, बदतमीज़ का, बेवकूफ़ का, कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। हालाँकि एक लड़की इतनी समझदार होती है, इतनी समझदारी वो अपने मायके में नहीं दिखाती। वो मायके वालों को फिर भी समझदार लगती है, उनके लिए बहुत समझदार होती है। उसको रिस्पेक्ट मिलती है, दिन-रात तारीफ़ करते हैं कि मेरी बेटी ये काम भी कर लेती है, मेरी बेटी वो काम भी कर लेती है, बाहर का काम भी कर लेती है, घर का काम भी कर लेती है, तो क्यों ससुराल में जाते ही एक बेटी को इतना बुरा बना दिया जाता है? बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनके अंदर सारे हुनर होते हैं, उनको सब काम आता है, वो बाहर का काम भी करती हैं, लेकिन उनको ससुराल में फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनके किसी हुनर की तारीफ़ नहीं होती, जो उन्होंने पढ़ाई की होती है, एमए कर रखी होती है, बीएड कर रखी है या कोई जॉब कर रही होती हैं वो, सबको एक तरफ रख दिया जाता है। जहाँ पे बेटी की सगाई होती है तो उसके माँ-बाप उसको सिखाने में लग जाते हैं कि तुझे उस घर को अपनाना है। तुझे वो अपने माँ-बाप में उनके माँ-बाप को लड़के के माँ-बाप को ही अपना माँ-बाप समझना है। उधर तैयारी हो रही होती है कि लड़के की जो माँ होती है, वो किस तरह से काबू करेगी अपनी बहू को भी और बेटे को भी। उसको एक इनसिक्योरिटी फ़ील होने लग जाती है कि अब तो हमारे घर में बहू का राज आ जाएगा। अब मेरे बेटे को वो काबू कर लेगी, मेरा बेटा उसके आते ही बदल जाएगा। तो उसके मन में इतनी भावनाएँ आ जाती हैं कि किस तरह से हम दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। तो बेटी पूरी जी जान लगा देती है, ससुराल में जाके माँ-बाप को इम्प्रेस करने की, अपनी ननद को इम्प्रेस करने की, देवर को इम्प्रेस करने के लिए वो इतना काम करती है। वो इतना काम वहाँ पे जाके करती है जितना उसने 20 साल में अपने मायके में नहीं किया। जितने भी टाइम के लिए वो अपने मायके में रही होती है 20 साल, 22 साल, वो अपने मायके में इतना काम नहीं करती, फिर भी अपने माँ-बाप को बड़ी अच्छी लगती है वो। और वहीं पे वो ससुराल में इतना काम करती है, घर का भी करेगी, सबको खुश करने की सोचेगी, वो अपनी चॉइस भूल जाती है। उसे अपनी पसंद नापसंद कुछ याद नहीं रहती। वो दूसरों की पसंद को ही अपनी पसंद बना लेती है। अपने पति की, सास-ससुर की, ननद-देवर की पसंद को अपनी पसंद बना लेती है। उनकी खुशी में वो खुश होना सीख जाती है। तो फिर क्यों ऐसा हो जाता है कि सब उसके दुश्मन बन जाते हैं? एक बेटी से उम्मीद रखी जाती है कि वो पूरे परिवार वालों को खुश रखे, सबकी पसंद का ध्यान रखे। लेकिन जो सारे ससुराल वाले मिलके एक बेटी का ध्यान नहीं रख सकते, उसके ऊपर तरह-तरह के लेबल चिपका दिए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसी सास होगी जो बहू को बेटी बना के रखे। कहने में तो वो हमेशा ये कहेंगी कि हमने तो इसको बेटी की तरह प्यार किया था। लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि कई सासें बोलती हों कि बहू को बेटी के नाम से पुकारती हों। बेटी के नाम से तो क्या, कई सासें तो ऐसी होती हैं, जो लड़की का ओरिजिनल नेम होता है, वो उसको ओरिजिनल नेम से भी नहीं बुलाती। सीधा तू करके, ए करके, तेरी माँ ने तेरे को क्या सिखाया? उसे बात-बात पे ही ताने दिए जाते हैं। तो होता क्या है, जो एक समझदार बेटी जो इतने गुणों के साथ आई थी उनके घर में, उसको भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है। दिन-रात उसको ये ताने मार के कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, और एक पत्थर के ऊपर भी दिन-रात आप पानी गेरते रहोगे, तो उसके ऊपर भी निशान हो जाता है। तो क्यों ना जब ये समझदार बेटी आती है यहाँ पे, तो उसके ऊपर जब दिन-रात उसको लेबल चिपका दिए जाते हैं कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तेरे माँ-बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। लड़की को तो गालियाँ मिलती-मिलती हैं, साथ में उसके माँ को, बाप को, उसके भाई-बहन को, सबको गालियाँ मिलने लग जाती हैं। तो इस तरह से एक समझदार जो बेटी होती है, वो एक बुरी बहू बन जाती है, उसके ऊपर आते ही ये लेबल चिपका दिए जाते हैं। कई ससुराल वाले तो ये रंग 1 साल बाद, 2 साल बाद दिखाते हैं, लेकिन कई ससुराल वाले ऐसे भी हैं जिनको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं होती, किसी रिश्तेदारी की परवाह नहीं होती, इंसानियत की परवाह नहीं होती, उनको भगवान से डर नहीं लगता, वो आते ही ये काम शुरू कर देते हैं। किस तरह से वो बेटे-बहू की ज़िंदगी में ज़हर घोलते हैं, उनको किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। वो अपनी बहू के तो दुश्मन बनते ही बनते हैं, लेकिन जो उनका बेटा होता है, उसके भी दुश्मन बन जाते हैं। और आते ही क्या कहते हैं कि इसने तो अपने काबू में कर लिया है, हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया है, इसने तो अपने बस में कर लिया है, उसके ऊपर ये लेबल भी चिपका दिए जाते हैं। इसका मतलब जो तुमने उसको 25 साल प्यार दिया था अपने बेटे को, तुम्हारे प्यार में कोई दम ही नहीं था, तुमने असली प्यार किया ही नहीं था अपने बेटे से। अगर तुम्हारे प्यार में इतना दम होता तो कल की आई हुई जो बेटी थी, तुम्हारे घर बहू बन के आई है जो, उसमें इतनी हिम्मत ना होती जो तुम्हारे बेटे को वश में कर लेगी। तुम्हें अपने बेटी को जो तुम्हारे घर में बेटी बहू बन के आई है, तो उसको इतना प्यार देना चाहिए कि बेटा तो तुम्हारा है ही है। तुम अपनी बहू से भी इतना प्यार करो कि बेटा भी तुम्हारे पास रहे, बेटी भी तुम्हारे पास रहे, दोनों तुम्हारे पास रहें। लेकिन होता उल्टा है, दिन-रात उसे ताने दिए जाते हैं। कई बार
लड़की के माँ बाप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते लड़के वालों की, तो उसे ताने दिए जाते हैं कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं लेके आई, हमने तो अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया था, इतना काम सेट करके दिया था, लेकिन तेरे माँ बाप ने कुछ भी नहीं दिया। इस वजह से परेशान किया जाता है। कारण कई भी हो सकते हैं। कई बार बहू उनको सुंदर नहीं मिलती और उनकी उम्मीदें होती हैं हमें तो बहू बहुत सुंदर चाहिए थी। उनके कोई मैटर नहीं करता कि वो लड़की समझदार है या नहीं है, उसके अंदर कोई गुण है या नहीं है, वो इतने खाना बनाना जानती है या सिलाई करना जानती है, उसे जो भी काम आता हो उसकी कोई कदर नहीं होगी। कईयों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है कि बहू दहेज क्या लेके आई है। सभी यही पूछते हैं कि क्या क्या लेके आई है बहू। कोई ये नहीं पूछता कि संस्कारों वाली बहू मिली या नहीं मिली। किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी क्या पीछे छोड़ के आई है। उसने अपनी चॉइस सब छोड़ दी होती है पीछे, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ मायके में छोड़ के आती है, क्योंकि उसे पीछे सिखाया जाता है कि तूने उनके आगे जाके कुछ नहीं बोलना, तूने अपने ससुराल वालों के आगे कुछ नहीं बोलना, अपने पति के आगे कुछ नहीं बोलना। और ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है क्योंकि कल मेरे पास एक लड़की आई थी, तो वो बेचारी सुनाते-सुनाते अपनी बातें रोने लग गई मेरे आगे। तो वो कहने लगी कि मुझे मेरे माँ-बाप ने कहा था तूने ससुराल में कुछ भी नहीं बोलना। तेरे ससुराल वाले तेरे ऊपर हाथ भी उठा लें, तेरा पति तेरे ऊपर हाथ उठा ले, तुझे कुछ नहीं बोलना। फिर भी दीदी मैं बर्दाश्त करती रही, करती रही। मेरे जो पहली बार मुँह दिखाई के पैसे हुए थे, वो भी मेरे पति ने कहा मेरे ससुराल वालों को दे दे। मेरी सास के दे दिए सारे के सारे पैसे। मेरे पर्स बिल्कुल खाली कर दिया गया। वो लड़की कह रही थी कि मेरे पर्स में 1 रुपया नहीं हुआ। मैं फिर भी चुप रही। फिर क्या हुआ कि मुझे रोज़ भीख माँगनी पड़ती थी। आज मुझे 50 रुपए दे दो, आज मुझे 100 रुपए दे दो। और फिर क्या कहते थे कि जा अपने माँ-बाप के घर से ले आ। तो मुझे हर चीज़ के लिए ताने मिलते थे, किसी चीज़ की डिमांड हो, तब मुझे ये कहा जाता था, मुझे कोई नया कपड़ा चाहिए होता था, तब ये कहा जाता था कि जा अपने मायके से ले आ, मायके वाले देंगे तो ये नया सूट डाल लेगी। मुझे दिन-रात रिक्शा में भेजा जाता था, बाकी घर के सब थे क्योंकि उनके पास बाइक भी थी, एक्टिवा भी थी। एक बाइक पे चले जाते थे सास-ससुर, एक पे चले जाते थे मेरा पति और मेरी ननद चले जाते थे और मुझे भेजा जाता था हमेशा रिक्शा के ऊपर। वो हर बात को कहते हुए इतना रो रही थी, कहती मैंने फिर भी चुप किया, सिर्फ़ एक अपने पति के पीछे कि मेरा पति कभी तो मेरा साथ देगा। फिर वो लड़की कहने लगी जब मेरा बेटा हुआ, तो बेटे के बारे में भी जब मुँह दिखाई का टाइम आया, जितने पैसे होते थे, वो सारे मेरी ननद लेके चली जाती थी और वो भी सारे पैसे मेरी सास के पास चले जाते थे। इतना कि वो लड़की कह रही थी जितने मेरे जेवर थे, वो भी मेरी सास ने मेरे से ले लिए। मैंने कहीं जाना होता था, फिर मुझे उम्मीद होती थी कि मेरी सास मुझे देगी या नहीं देगी। मुझे दिन-रात यही ताने दिए जाते थे। मैं सबको खाना खिला के खुद खाया करती थी, कई बार तो बचता भी नहीं था मेरे लिए, भूखे पेट ही सो जाया करती थी। उसके बावजूद भी मेरे से कोई खुश नहीं हुआ, मेरे ससुराल वाले खुश नहीं हुए। मैंने इतना काम किया, मैंने मायके में आज तक कोई काम नहीं किया था। वो लड़की कह रही थी कि हमारे घर में मेड लगी हुई थी बर्तनों की, झाड़ू-पोछे वाले की, लेकिन मुझसे उन्होंने मेड की तरह काम लिया। फिर भी मेरे ससुराल वाले खुश नहीं हुए। मैंने कहा किसी वजह से तो खुश होंगे। कहती मैंने अपनी हर डिमांड रखनी बंद कर दी, मुझे कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ़ अपने माँ-बाप को कहना शुरू कर दिया कि आज मुझे ये चाहिए। मेरे माँ-बाप कहते तुझे जो चाहिए तू हमारे से ले जा, तू उनसे मत माँगा कर। कहने लगी कि मैं माँ-बाप की इकलौती लड़की थी, मैं इतने प्यार से पली हुई थी, इतनी लाडली थी, मेरे माँ-बाप ने मेरे को सारे हुनर सिखाए थे। उसके बावजूद भी मेरे ससुराल में मुझे दिन-रात ताना मिलता था कि तेरे माँ-बाप ने तुझे सिखाया क्या? फिर वो लड़की कह रही थी कि मेरे ऊपर बंदिशें लगाई जाती थी। एक लड़की मेरे पास पहरेदार रहती थी और वो देखती थी कहीं घर में फ़ोन होता था, लेकिन मैं अपने मायके वालों से बात नहीं कर सकती थी, इतनी बंदिशें थी। एक लड़की को 24 घंटे मेरे ऊपर निगरानी में रखा जाता था कि कहीं अपने मायके वालों से बात ना कर दे। कहती मुझे बात तो की नहीं जाती थी मायके वालों से और फिर मुझे ताने दिया जाते थे कि ये इसकी माँ सिखा रही है इसको, ये इसका भाई सिखा रहा है इसको। सोचो जिस लड़की को मायके वालों से बात ही ना की जाए, तो वो लड़की कैसे सिखा देगी, उसकी माँ उसको कैसे सिखा देगी। और मेरे जो माँ-बाप थे वो हमेशा यही सिखाते थे कि तुझे एक अच्छी बहू बनना है, तुझे ससुराल वालों के आगे नहीं बोलना। असल में होता क्या है कि कई मायके वाले होते हैं वही सिखा देते हैं कि तुझे दब के रहना है। तो वो कहने लगी कि ऊपर से मेरी ननद आती थी, तो जो मेरे ननद के हस्बैंड थे वो आके कंप्लेंट करते थे मेरी सास से कि ऐसे-ऐसे ना ये मुझे दिन-रात परेशान करती है, जो कमाती है अपने ऊपर खर्च कर देती है। तो मेरी सास उसको क्या कहती थी कि कोई बात नहीं, तुझे ये परेशान तो नहीं करती कि मुझे आज ये लेके दे, आज वो लेके दे। और मैं जो कमा के लाती थी, वो सारा मुझे घर पे देना होता था। मेरा पर्स फिर खाली कर दिया जाता था। तो बताओ एक जो अच्छी लड़की थी, उसे क्यों बुरा बना दिया जाता है और जो बुरी लड़की थी, उसकी फिर भी कदर होती है क्योंकि एक माँ-बाप के हाथ में होता है। कई मायके वाले ही झुका देते हैं बेटियों को ससुराल में और कई जो मायके वाले होते हैं दिन-रात इतना उसको तानाशाही करके सिखा देते हैं कि नहीं तुझे ससुराल में अकड़ के रहना है। कहती जब मेरी ननद के यहाँ पे बात हुई पैसे इकट्ठे होने की, तो उसने कहा अपनी मेरी सास ने उसको सिखाया कि तुझे अपनी कोई गोल्ड की चीज़ ले लेनी है। बताओ मेरे माँ-बाप ने मुझे सिखाया था कि तेरे पास जो भी हो, तुझे सारा अपने ससुराल में दे देना है और मेरी ननद को मेरी सास क्या सिखा रही है कि जो तेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ है, तूने अपने पति को भी नहीं देना, अपने सास को भी नहीं देना।
और तूने सब अपने लिए खर्च करना है, कुछ गोल्ड बनवा लियो। और कदर आजकल किस लड़की की है बताओ? उस लड़की की जिसके माँ बाप ने उसको सिखाया था कि मुंह पे बिल्कुल टेप लगा के रखना है, कुछ बोलना नहीं है, तेरे सास ससुर पति तुझे कुछ भी कहें तुझे चुप करके सहना है। तो ये कैसा टाइम है कि एक लड़की जो इतनी अच्छी थी, माँ बाप की लाडली थी, जो कुछ नहीं बोलती थी, उसे तो बुरी बहू बना दिया जाता है। एक बेटी जो अपने ससुराल में जो अपने मायके का हक भी ले रही है और ससुराल वालों का भी हक ले लेती है, वो फिर भी ससुराल में अच्छी बहू बन जाती है। तो कोई बात नहीं, हर लड़की को यही कहना चाहूँगी, ये लेबल आज तक जितनी अच्छी लड़कियाँ हुई हैं, सबके ऊपर लगते आए हैं। उम्मीद रखो एक परमात्मा से। और लड़की तो ये सोच के सब बर्दाश्त करती है कि उसे सिर्फ पति का प्यार मिलेगा। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, अपने सास ससुर का ऐसा रवैया बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ अपना बर्दाश्त कर लेती है। उसे कुछ मिले ना मिले उसे कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने पति के लिए बर्दाश्त करती है। उसको फिर भी कई बार ये होता है पति का प्यार मिलता ही नहीं है, फिर भी वो ये सोचती है कि कोई बात नहीं, कभी तो ये दिन आएँगे, अच्छे दिन आएँगे। तो हर लड़की को यही कहना चाहूँगी, अगर अच्छे दिन आए, बुरे आएँ, तो एक परमात्मा को ही अपना साथी बनाएँ, क्योंकि उसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है आपका। जब लड़की के तो माँ-बाप भी अपने नहीं बनते, तो ससुराल वाले कहाँ अपने बन जाएँगे। एक लड़की की जगह जब मायके में भी नहीं हुई, तो ससुराल में कहाँ हो जाएगी। राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए एक राजा का वर ढूँढा था, श्री राम जी को चुना था। लेकिन हुआ क्या था, महलों में रहने वाली सीता मैया को वनों में जाना पड़ा था। तो सोचो, जब सीता माता के साथ ये हुआ था, तो आज की लड़कियां जो आज की सीताएं हैं, मैं हर लड़की के लिए नहीं कह रही है, क्योंकि जो आजकल की सीताएं हैं उनके साथ तकरीबन ऐसा ही होता है। और ससुराल वाले तो सोचते हैं कि हमें सीता जैसी बहू मिले, लेकिन वो कभी राजा दशरथ जैसे बन पाते हैं? नहीं बन पाते। ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि जब राजा दशरथ के यहाँ पे सीता माता आई थी, तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़े थे कि हमेशा जो बेटी का दान करता है वो सबसे बड़े होते हैं, हम तो भिखारी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जो आज के दहेज के लोभी हैं, उनको बहू भी चाहिए, उनको दहेज भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो बहू को प्यार नहीं दे सकते। वो फिर भी उसे प्यार के बोल नहीं बोल दे सकते। बस उसे लेबल चिपका दिया जाता है कि ये तो बदतमीज़ है, इसने मेरे बेटे को काबू में कर लिया, इसने सब कुछ हमारे घर में तहस-नहस कर दिया, हमें अपने बेटे से जुदा कर दिया। तो कोई बात नहीं, लास्ट में यही कहना चाहूँगी, जो मिले, जैसा मिले, हमेशा खुश रहना, क्योंकि आप अपनी खुशी के ज़िम्मेवार खुद हो। वैसे तो आपके पति को ज़िम्मेवार बनाया जाता है, जो आपसे शादी करके लाता है, वो आपकी खुशियों का ज़िम्मेवार होता है। कहते हैं कि एक लड़की का चेहरा देखो, वो बता देता है, उसकी चेहरे की मुस्कान बता देती है कि उसे ससुराल में कितना प्यार मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है, और ये सारा होता है उसके पति के हाथ में। जिसका पति सम्मान करता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई उस लड़की को कोई बदतमीज़ कह दे, बेवकूफ़ कह दे। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना और शेयर कर देना ऐसी बेटियों के पास जिनके साथ आज भी ये बुरा बर्ताव हो रहा है। कल जो मेरे पास लड़की आई थी, मैंने उसी की स्टोरी सुनी थी, तो आपके आगे बताइए, क्योंकि आज भी 100 में से 90 लड़कियों के साथ यही हो रहा है। जो चालाक हैं, चुस्त हैं, वो तो ससुराल वालों को काबू में कर लेती हैं, अपने पति को काबू में कर लेती हैं। लेकिन जो शरीफ होती हैं, जिनके माँ-बाप उनके अंदर ये संस्कार भर देते हैं कि तुझे अच्छी बहू बनना है, तुझे माँ-बाप अपने ससुराल वालों को ही अपना सब कुछ समझना है, अपनी पसंद-नापसंद बिल्कुल भूल जाना है, उन्हीं के साथ तकरीबन ये होता है। तो जिसके साथ ऐसा हुआ हो, ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि औरों को भी मोटिवेशन मिलती है। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब कर देना।